Hello students, welcome back to my YouTube channel AHS Coaching Classes. Students, आज का मेरा टॉपिक है रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 ये दोनों एक्सरसाइज जो है हम लोग आज कवर करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को उसका जो एक्सप्लेनेशन और कुछ सम जो सॉल्व किए थे, तो वो वीडियो अगर आप अभी तक आप नहीं देखे हैं तो मैं प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है रियल नंबर, और रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.3 और 1.4, जिसमें आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इस टाइप का कि प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर और 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। तो इससे पहले थोड़ा सा ना हम लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता क्या है अपना डिस्कस कर लेते हैं। तो रेशनल नंबर उसी को बोलेंगे कोई भी नंबर जिसको हम लोग जो है p/q इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जो भी नंबर जिसको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रेशनल नंबर है। इसमें कंडीशन यही है कि q ≠ 0। तो कोई भी नंबर जैसे 2, 3, 5/4, 6/7, 0, दीज आर ऑल रेशनल नंबर। क्योंकि इसको अगर हम चाहें तो p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये सब रेशनल नंबर है। और जिसको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो हो गए इरेशनल नंबर। जैसे कौन सा नंबर को नहीं लिख सकते, जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पर आप सपोज मान लीजिए √2 क्या है। अगर इसको अगर हम लोग इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो सपोज इस तरह का नंबर आएगा 1.41452678110, इस तरह से कंटिन्यू चलते जाएगा। ये जो डेसिमल है तो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा और रिपीट भी नहीं करेगा, मतलब कोई एक पर्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट भी नहीं करेगा। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ना कि इसको p/q फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं। कोई भी नंबर डेसिमल के बाद अगर एंड हो जाता है तो उसको हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ये तो डेसिमल के बाद एंड नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा। अगर एंड हो जाता है लेकिन रिपीट कर रहा बार, जैसे 25 25 25 इस तरह से कंटिन्यू आते जाए, तब भी ये जो है इसको हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो रेशनल नंबर हो जाता है। तो इसको तो हम लोग p/q फॉर्म में लिख नहीं सकते, इसलिए √2 क्या है इरेशनल नंबर। तो बस रेशनल नंबर क्या होता है जिसको हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिसको हम लोग p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो होता है इरेशनल नंबर। तो अभी हम लोगों को ना ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3 का, कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। इस सम को सॉल्व करने से पहले ये जो क्वेश्चन था 3 + 2√5, इसको कंप्लीट करने से पहले हम लोग तो ये प्रूव कर लेते हैं कि √5 इज रेशनल, √5 इज ए इरेशनल नंबर। इसको हम लोग प्रूव पहले कर लेते हैं। तो √5 ये इरेशनल नंबर है, तो इसको प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो हम इसको प्रूव करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि √5 जैसे है ये नंबर को हम लोग को पहले प्रूव कर लेते हैं कि इरेशनल नंबर किस तरह से है। तो इसको अगर जब इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो हम लोग को ना पहले ये मान लेना पड़ता है, एजम्पशन लेना पड़ता है कि मान लेते हैं ना कि ये √5 है रेशनल नंबर, एजम्पशन होता है। तो यहाँ पर लिखना लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। √5 मान लेते हैं रेशनल नंबर। तो जैसे इसको रेशनल नंबर मान लेंगे तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको लेट √5 इज ए रेशनल नंबर वेयर √5 इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं a/b। √5 को मान लेते हैं हम लोग a/b। तो जब √5 a/b है और यहाँ पर a और b ये दोनों जो है ना को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का ये मतलब होता है कि a और b के पास जो है a and b has common factor, has not common factor other than 1। तो ये मतलब हुआ कि a और b जो है को प्राइम नंबर है, इसके पास जो है 1 छोड़कर कोई दूसरा जो है कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये अब क्या करना है कि जैसे √5 = a/b है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जो है जैसे √5 = a/b, देन a =
5 इंटू बी। तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू √5b। अगर अब इस यहाँ पर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर निकालते हैं तो ये बन जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये बन जा रहा है √5 का स्क्वायर 5 और ये b स्क्वायर। तो जब a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर तो ये हम लोग इसको देख के बोल सकते हैं जो a जो है ये 5 का मल्टीपल्स है, तो हम बोल सकते हैं कि जो है a इज डिवाइजिबल बाय 5। ये जो है 5 से डिवाइजिबल है। तो सिमिलर जो है अब हम लोग ये मालूम चल गया जो है ये जो 5 से डिवाइजिबल है, उसी तरह से जो है हम लोग पता करना है b जो है किससे डिवाइजिबल है कि नहीं है। तो अगर b का पता करना है तो सेम तरीका से जो हम लोग मान लेंगे लेट a इक्वल टू सपोज मान लेते हैं a इक्वल टू 5। अब मान लीजिए a को जो है 5 क्योंकि ये जो डिवाइजिबल 5 से क्योंकि 5 का मल्टीपल है तो ये इसलिए मान लीजिए a इक्वल टू 5। अब इस जगह में a की जगह अगर हम लोग 5 के बिठाते हैं तो ये हो जाएगा 5k का स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25k स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो ये 5 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 5k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। तो यहाँ से देखकर हम बोल सकते हैं कि जो b स्क्वायर जो है b जो है डिवाइजिबल बाय 5, तो हम बोल सकते हैं b इज डिवाइजिबल बाय 5। b जो है 5 से डिवाइजिबल है। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन का इफेक्ट का कॉन्ट्राडिक्शन आता है। कॉन्ट्राडिक्शन किस तरह, क्योंकि पहले हम लोग मान चुके थे कि a एंड b जो है a और b को प्राइम नंबर है, को प्राइम मतलब यहाँ बोले थे कि a और b में 1 छोड़कर दूसरा कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि a भी जो है 5 से डिवाइजिबल है और b भी जो है 5 से डिवाइजिबल है। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होता है। तो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज दैट, तो सिंपली जो है a बाय b इज नॉट रेशनल नंबर। तो a बाय b जो है रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि a भी जो है 5 से डिवाइजिबल है और b से भी 5 से डिवाइजिबल है। और इससे पहले हम लोगों ने मान लिया था कि a जो है और b जो है ये को प्राइम नंबर है, इसमें कोई फैक्टर नहीं आएगा 1 को छोड़कर। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन यही है कि a बाय b जो है हम लोग रेशनल नंबर माने थे को प्राइम नंबर का, लेकिन जो a और b दोनों 5 से डिवाइजिबल है। इसका मतलब हम लोग आवर assumption वाज रॉन्ग। इसका मतलब क्या है कि आवर assumption वाज रॉन्ग। a by b is not a rational number, a by b is a irrational number, therefore √5 is a irrational number। ये था √5 को किस तरह से जो हम लोग जो है इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। तो इसी जो है आइडिया को यूज करना है हम लोगों को 3 + 2 √5 को जो है इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब ना इसके बाद हम लोग जो है इसको प्रूव करते हैं कि किस तरह से ये रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करना है। ये रहा एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर साल जो है बोर्ड के एग्जाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है कि इसमें जिसमें प्रूव करना होता है कि 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर, या तो 5 + 2 √5, 5 + 2 √3, √7 कुछ भी हो सकता है। इसी टाइप का जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो भी 3-4 मार्क्स का आता है। तो इसको ना बड़े से प्रैक्टिस करके रखिएगा कि यहाँ से आपको नंबर जरूर मिलने वाला है। और इसमें कुछ करना नहीं है, वो सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था कि 3 + 2 √5 इज ए इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो इससे पहले जो हम लोगों ने सीखा कि जो है क्या सीखा कि √5 क्या था, इरेशनल नंबर था ना, इरेशनल नंबर। जब √5 इरेशनल नंबर है तो ये चीज याद रखिएगा कि इरेशनल नंबर के साथ में अगर कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो वो भी इरेशनल नंबर ही होता है। इरेशनल नंबर के साथ में अगर कोई भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी वो इरेशनल नंबर आता है। कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं
इरेशनल नंबर छोड़कर दूसरा कोई भी नंबर से रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इरेशनल नंबर ही रहेगा। तो जब ये जो है इरेशनल नंबर है तो उसका मतलब ये भी इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर में कोई चीज ऐड करेंगे तो वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट से प्रूव करने से नहीं होगा, इसको अलग कॉन्सेप्ट से प्रूव करना होगा। क्या कि हम लोग पहले मान लेंगे कि ये जो है लेट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। मान ली कि 3 + 2√5 क्या है, रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर है, इसका मतलब इसको हम लोग p/q या a/b फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देयरफॉर a/b इक्वल टू 3 + 2√5 क्या हो जाएगा, a/b इक्वल टू 3 + 2√5। तो यहां से ना क्या करना है कि यहां से आपको सिंपलीफाई करके √5 का वैल्यू जो है फाइंड कर लेना है। तो √5 का वैल्यू अगर फाइंड करना होगा तो ये 3 को इधर ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा इस तरह से a/b - 3 = 2√5। तो हमको चाहिए थी √5, तो ये √5 निकाले तो √5 इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 2 जो है यहाँ पर इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 इधर आ जाएगा तो बन जाएगा 1/2, ये बन जाएगा a/b - 3 = √5। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है कि √5 क्या था, इरेशनल नंबर, और ये नंबर a/b क्या मान लिया था हम लोग कि रेशनल नंबर है। तो जब a/b रेशनल नंबर है तो इससे 3 माइनस करेंगे तो भी रेशनल नंबर हो जाएगा। तो मतलब ये जो है 1/2 a/b - 3 इज रेशनल नंबर। बट क्या है, √5 इज ए इरेशनल नंबर। तो यहीं पर जो है कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होता है। क्या कॉन्ट्रडिक्शन, कि ये तो रेशनल नंबर बन जा रहा है, लेकिन हम लोग जो इससे पहले समय देखे कि √5 क्या था, इरेशनल नंबर, और ये √5 इक्वल टू दिस है। अगर ये इरेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए, ये भी इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो बस यहाँ पर क्या हुआ कि आवर अजम्पशन जो था वो रॉन्ग था। आवर अजम्पशन क्या था कि ये रेशनल नंबर है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, आवर अजम्पशन was wrong, a 3 + 2√5 is a irrational number। बस इतना ही करना, इतना करने से जो है आपका जो है 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। एक्सरसाइज जो है 1.3 में बस यही क्वेश्चन आता है, या तो प्रूव करने देगा सिंगल √5 √2 √3 को सॉल्व करने के लिए कि रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है कि नहीं है, या तो 3 + 2√5 इरेशनल नंबर है कि नहीं है। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं आता। तो हम बस इसके अलावा जो है हम लोग अब 1.4 देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं जो आप लोग जरूर उसको प्रैक्टिस कीजिए घर पर। जैसे सपोज मान के चलिए, प्रूफ दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर। इसका जो है सॉल्व करके हमको कमेंट में बताइए कि सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। और 2 + √7 इज ए इरेशनल नंबर। ये दो क्वेश्चन मेरे तरफ से है आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए कि √3 इरेशनल नंबर प्रूव करना है और 2 + √7 को भी इरेशनल नंबर प्रूव करना है। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1.4 को देखते हैं क्या है। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 में से जो है उसमें से इस एक्सरसाइज में आप लोगों को करना क्या है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या है, बस यहां पर ये सीखना है। तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कुछ खास कुछ नहीं है। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे एग्जांपल है आपके पास 8 25 / 8 एक नंबर।
या तो 5 डिवाइडेड बाई 8 बन के चलता है, 5 डिवाइडेड बाई 8। जब ये 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पॉइंट लगा के यहाँ 0 लेते हैं, 8 6 48, तो ये 2, फिर यह 0, 8 2 16, फिर रिमाइंडर 4, फिर 0 लगा लेते हैं, फिर 5, मतलब ये हो जाएगा कितना 0.625। ये जो है डेसिमल में आ रहा है, लेकिन एक एंड में जो है ये क्या हो जा रहा है, इसका पूरा पूरी कट जा रहा है, रिमाइंडर यहाँ पर 0 हो जा रहा है। तो अगर ये पूरा पूरी कट जाए, इसका एंड हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे सपोज मान के चलिए 2/3, इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे 2 को, तो पॉइंट यहाँ लगाएंगे 3 6 18, फिर यहाँ पर चलिए 2 फिर 0 लगाइए, 3 6 18, 2 0 फिर 6 18, तो ये एंड नहीं होगा, 6 6 6 6 6 जो है ये कंटिन्यू चलते जाएगा। तो इसको हम लोग जो रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं, इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे 0.6, इसको ऊपर जो रिकरिंग रिपीटिंग। तो जो ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब ये हुआ कि पॉइंट डेसिमल नंबर जिसका जो है कंप्लीटली एंड हो जाए वो टर्मिनेटिंग है, आज इसको पूरा पूरा एंड नहीं हो, इस तरह से कंटिन्यू चलते जाए वो नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपके एक्सरसाइज में क्या है कि कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन बताना है। जैसे अगर यहाँ पर एक नंबर देते हैं 17/16, इसको बताना है बिना डिवाइड किए, जिस तरह से हमने डिवाइड करके चेक किए ना, ये टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, तो यहाँ पर बिना डिवाइड किए आपको चेक करके बताना है कि ये टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि ये डिनोमिनेटर जो होता है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर का फैक्टराइज करके देखना होता है कि इसका फैक्टर क्या हो रहा है। तो अगर 16 का अगर फैक्टराइज करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आएगा 2, फिर 2 से लगाए 4, फिर 2 से किए तो 2, फिर 2 से करेंगे तो ये 1, तो इसका हम लोग जो फैक्टर देखें क्या है, 2 है, तो इसका फैक्टर 2 है, तो हम लोग देख के इसको बोल सकते हैं ना कि क्या है, टर्मिनेटिंग होगा। ये जो है डेसिमल नंबर कुछ आएगा लेकिन एंड में जो है इसका कंप्लीट हो जाएगा, तो ये टर्मिनेटिंग है। तो कैसे समझ में आया, अगर जो है कोई भी डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 और 5 आता है, 2 और 5, इस तरह से फैक्टराइज करेंगे और देखेंगे कि इसका फैक्टर 2 और 5 हो रहा है, इसको अलावा इसको छोड़कर दूसरा कोई भी फैक्टर नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ना कि वो जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है। और 2 और 5 छोड़ कुछ और अगर आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज मान के चलिए 12/75, तो 12/75, तो ये 75 ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम तो बोल सकते हैं डायरेक्ट कि क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो किस तरह से बोले, तो क्या किया ना, हम 75 का फैक्टराइज करते हैं, तो 75 का जैसे फैक्टराइज करेंगे 75 का, तो ये 5 से करेंगे तो 5 15 से 75, 5 3 से 15, इसमें फैक्टर क्या क्या है, 5 × 5 × 3, इसमें 3 जो फैक्टर आ गया, हम लोगों ने क्या बोला कि इसमें 2 और 5 आना चाहिए, इसको छोड़कर दूसरा कोई फैक्टर नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। तो जैसे ही 3 फैक्टर आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पर ये समझ में आया कि कोई भी जो है नंबर है उसका फैक्टर क्या बने, इसका फैक्टर है 2 दी पावर n और 5 दी पावर n, ये बस ये होना चाहिए। n का मतलब जो है पावर, जैसे यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना 5, तो 1 2 3 5, तो ये हो जा रहा था 5 स्क्वायर × 3, ये जो स्क्वायर लिखे ये n है। तो अगर इस फॉर्म में अगर आ जाए, इस फॉर्म में अगर आ जाए तो हम लोग बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग है, नहीं तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। बस इतना ही है। तो और दो चीज, एक तो सवाल आता है जिसमें से रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर समझाया जाता है। देखिए जो रिपीटिंग डेसिमल नंबर है ना, जैसे एग्जांपल देते हैं 2.3126531265 ऐसे चलते जाएगा। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये रेशनल नंबर है ना कि इरेशनल नंबर। एक और लेते हैं एग्जांपल 2.105
ये दो नंबर। तो इस सवाल ये पूछा जाएगा कि ये दोनों नंबर जो है ना कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा जो है इरेशनल नंबर है। तो एंड नहीं हो रहा, चलिए ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये नहीं कि इरेशनल नंबर होगा। तो टर्मिनेटिंग भी रेशनल नंबर हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी रेशनल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर बताना कि कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। तो ये देखने का चीज है, ये 31265 एक डिजिट के बाद जो है फिर रिपीट कर रहा है। तो जैसे कोई डिजिट के बाद रिपीट कर रहा है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2.31265, यहाँ पर जो इसको रिकरिंग लगा के ये रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो इस तरह से रिपीट करता है वो रैशनल नंबर होता है। वो क्या होता है? रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर नीचे वाला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो पहले एक जीरो आ रहा था, फिर 2 जीरो आ रहा था, फिर 3 जीरो आ रहा था, मतलब ये जो है कभी रिपीट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपको दे देगा कि दो नंबर दिया जाएगा, बोला चूज which is one rational number or which is not rational number। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था। और एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 में इसके अलावा जो है कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको एक्सरसाइज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा जो आपसे नहीं होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड करके उसका भी एक वीडियो बना के आप लोगों को जल्द से जल्द हम दे देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी जो है इस वीडियो का बेनिफिट कुछ मिल सके। फिर मिला पाता नेक्स्ट वीडियो में।